लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में उत्तराखंड की 3 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हो चुका है। बड़ी बात आपको बताते हैं कि ये हैं जिन 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई है। तीनों ही सीटों पर पिछले सांसदों को ही टिकट दिया गया है। टिहरी सीट पर माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया गया है, जो कि वर्तमान सांसद हैं। अल्मोड़ा सीट पर वर्तमान सांसद अजय टम्टा को टिकट दे दिया गया है और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर वर्तमान सांसद अजय भट्ट को ही टिकट दिया गया है। बीजेपी ने तीनों पर ही भरोसा जताया है और तीनों को टिकट दिया है। ये वही हैं चेहरे जो कि पिछली बार भी चुनावी मैदान में थे। पहली 3 सीटों पर किसी का भी टिकट नहीं कटा है। माला राज्य लक्ष्मी शाह, अजय टम्टा और अजय भट्ट को फिर से टिकट दिया गया है। वहीं आपको बताते हैं कि हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल सीट पर सभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। अभी माना जा रहा है कि अगली लिस्ट में इन दोनों सीटों पर भी नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो देखिए, अब तक आपने देखा कि 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। कई ऐसे सांसद हैं जिनके टिकट कट गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने साफ किया है कि जिनका रिपोर्ट कार्ड बेहतर होगा उन्हीं को दोबारा से टिकट मिलेगा। ऐसे में 3 पुराने चेहरे जिनको उत्तराखंड में एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस में टिकट किसको मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। यह हाईकमान तय करेगा। और शुक्रवार को कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह दिल्ली में प्रदेश प्रभारी शैलजा से मिलकर आए हैं और लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। इससे पहले नेता विपक्ष यशपाल आर्य भी चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी कहा है कि किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, यह फैसला हाईकमान को ही करना है। करण माहरा ने कहा है कि सीनियर नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए ताकि पार्टी का अच्छा हो सके और पार्टी का अच्छा मैसेज जा सके। जब हम अपने प्रभारी से मिलते हैं तो राज्य की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। मैं ऑलरेडी जो है वो प्रभारी जी से कह चुका हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, ये पार्टी हाईकमान को तय करना है और हम सब लोग पार्टी के वर्कर हैं, सिपाही हैं, और जो हाईकमान तय करेगा वो सबको मानना होगा। और अच्छा ये होगा कि सीनियर्स चुनाव लड़ें, जिससे एक माहौल बने, एक मैसेज भी अच्छा जाए। और हम तो ये चाहते हैं कि जितने सीनियर हैं ये लोग चुनाव लड़ें ताकि पार्टी का एक अच्छा मैसेज। और ये आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं नैनीताल में लड़की को गुलदार उठा ले जाने की खबर से जहां पूरे इलाके में दहशत है, तो वहीं वन विभाग, पुलिस और एसडीआरएफ के 150 लोग 2 दिन तक जंगलों की खाक छानते रहे और लड़की जंगल की बजाय होटल से बरामद हुई है। नैनीताल के बगल के तोला गांव में जैसे ही गुलदार के लड़की को उठाकर ले जाने की खबर उड़ी, पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आनंद फानन में वन विभाग के नैना, कोसी, मनोरा और नगरपालिका रेंज के 150 वनकर्मी खोजबीन में जुट गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें भी जंगल में खाक छानती नजर आई। लेकिन मटर के खेत से लड़की को ले जाने की कहानी का मुख्य किरदार गुलदार नहीं, बल्कि उसका प्रेमी निकला और दोनों नैनीताल के एक होटल में कमरा लेकर रह रहे थे, जहां से पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया और उसके प्रेमी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर हम दूसरे एंगल पे विचार किया जा रहा था कि उसका मोबाइल चूंकि मिल नहीं रहा था, तो उसका मोबाइल नंबर लेकर के उसमें एसएसपी सर को हमने यहाँ से लेटर ही भेजा। फिर लोकेशन ट्रेस आउट करने के बाद उसके बाद इनको अभी शाम को यहाँ पर पकड़ा गया है और दोनों लड़की सुरक्षित है। अभी इसमें चूँकि मुकदमा कायम किया गया है और मुकदमा कायम होने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दरअसल 1 मार्च को एक लड़की ऐसी कहानी के साथ गायब हुई कि पूरे इलाके के साथ सरकारी अमले को सकते में डाल दिया। प्रेमी के साथ जाने के लिए ऐसा जाल बुना कि लोग फंसते गए। लड़की ने कहीं चप्पल फेंके तो कहीं अपने कपड़ों को फाड़कर फेंकती गई, जिससे लोगों को लगे कि उसको गुलदार उठाकर ले गया होगा। वहीं मामले में परिवार और गांव के लोग घटना को अपहरण की साजिश बता रहे हैं। तो इसके ऊपर किडनैपिंग का मामला होना चाहिए, गैंगस्टर लगनी चाहिए और इसमें कितने इन्वॉल्व हैं लड़के, किन किन की साजिश है वो होना चाहिए। इसमें इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी वारदात हो गई है और उसके बावजूद अभियुक्त पकड़ा गया है। और हम ये चाहते हैं कि अभियुक्त केवल अकेला नहीं है उसमें, क्योंकि अकेला इन्होंने अभी पकड़ा है प्रशासन ने, और इसमें जितने लोग सम्मिलित हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
मटर के खेत से गायब युवती होटल होते हुए अब थाने पहुंच गई है। मामला राजस्व पुलिस का है तो कई एंगलों से भी अब इस पर छानबीन भी हो रही है, लेकिन जिस तरह का ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं उससे पहाड़ में लव जिहाद को लेकर भी एक बड़ी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। ज्यादा जानकारी के साथ वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देंगे हमें। वीरेंद्र जी, मुझे ये पूरा मामला बताइए कि इस पर पुलिस का क्या एंगल, किस एंगल से जांच कर रही है, क्या कहना है, आगे छानबीन अगर की जाएगी तो किस तरीके से की जानी है? देखिए, जिस तरह से ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं या उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं तो वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जो एक नैनीताल से कुछ लोग आए थे और गाड़ी में उठा के उसको ले गए थे और इस तरह से उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उनकी बेटी का किडनैप किया। ये उनके परिजनों का एंगल है। हालांकि जिस तरह से जो लड़का है वो विशेष समुदाय का है, तो उस लिहाजे से भी जो राजस्व पुलिस है जांच कर रही है। हालांकि पुलिस और राजस्व पुलिस को लेके भी कौन इसका जांच करेगा अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन मुकदमा फिलहाल इस पूरे मामले में दर्ज हो गया है। और एसडीएम नैनीताल का जब हमने कल बाइट किया था तो उनका साफ तौर पर ये कहना था जो ग्रामीणों की ओर से जिस तरह से भी तहरीरें दी जाएंगी उस तहरीर पर भी काम किया जाएगा। पिताजी से हमारी कल शाम बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि उनकी बेटी को बहला फुसलाकर इस तरह से उसको यहाँ लाया गया था और जो धर्म विशेष का जो लड़का था वो पूरी इस तरह से कई टाइम से साजिश रचा हुआ था। तो आज कहीं ना कहीं जो हिंदूवादी संगठन है वो भी इस मामले को लेके मुखर थे। उन्होंने लगातार इस बात को लेके कोतवाली में कल धरना भी दिया, प्रदर्शन किया और उसके बावजूद मुकदमा दर्ज हो सका है। तो आज कुछ एक नया अपडेट मिल सकता है कि जो राजस्व पुलिस है वो किस एंगल पर इसकी जांच कर सकती है। जी, आपकी जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। उत्तराखंड में कई इलाकों में देर रात से बारिश जारी है। देहरादून, मसूरी में जबरदस्त बारिश देखी जा रही है। टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी समेत कई इलाकों में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश का पहले ही अनुमान जताया था और अब देखिए बारिश उन तमाम इलाकों में हो रही है जहां पर अनुमान जारी किया गया था। कड़ाके की ठंड अब जिस हल्की हो गई थी वो अब बारिश और बर्फबारी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी लाइव इस समय मौजूद है देहरादून से। सीधे रुख करेंगे भारती सकलानी की तरफ। भारती, ये तमाम वो जिले, वो जगह है जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश या बर्फबारी का अनुमान पहले ही जताया था। अब ये वो इलाके जहां पर बारिश हो रही है तो जाहिर तौर पर पारा भी थोड़ा सा लुढ़का होगा, ठंड बड़ी होगी। इस समय की अपडेट दीजिए क्योंकि आप जहां खड़ी हैं, छतरी लेके खड़ी हैं, बारिश अभी भी हो रही है। मतलब लगातार बारिश जारी है और बारिश का ये सिलसिला ये कह सकते हैं कि देर रात से शुरू हो गया था देहरादून में खास तौर पर और अभी तक जारी है। 1 तारीख से मौसम का मिजाज बदल गया था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इसे असर कहा जा रहा है। पहले ठंडक देखने को मिली और उसके बाद 2 तारीख के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये पूर्वानुमान जताया गया था कि ऊपरी इलाकों में जो 3500 मीटर तक के इलाके हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है और ठीक वैसा ही देखने को मिल भी रहा है। चक्राता, ट्यूनी की अगर मैं बात करूं वहां पर देर रात जबरदस्त बर्फबारी हुई है। इसके अलावा देहरादून की अगर हम बात कर ले वहां पर भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी मौसम का ये ऑरेंज अलर्ट रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया कि पूरे दिन भर आज बारिश के आसार बने रहेंगे। कल से मौसम साफ रहेगा। पुरानी जानकारी के लिए और ये बढ़ते आगे चमोली की खबर आप तक पहुंचाते हैं। चमोली की फूलों की घाटी समेत विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में लगातार बर्फबारी हो रही है। औली में घूमने के लिए सैलानी जो पहुंचे हुए हैं बदले हुए मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से आए हुए पर्यटक औली की जमकर तारीफ कर रहे हैं। औली में हर तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। सैलानी जमकर बर्फ का मजा ले रहे हैं। कैसा लग रहा है? दिल गार्डन गार्डन हो चुका है हमारा। बहुत खूबसूरत वादियाँ है, घूमने में बहुत मजा आया हम लोग को। हमारे दोस्त लोग आए मुंबई से, खूब घूमे, ऐश किए, मस्ती किए। औली में आए ना, हम लोग इतना अच्छा लगा। सिर्फ 2 घंटा इधर स्पेंड किया, इतना मस्त लगा हम लोग को। बर्फ वगैरह, बर्फ में खेलने के लिए फर्स्ट टाइम मौका मिला हम लोग को। सब जन को बहुत एंजॉय किया, फोटोज वगैरह मस्त बात हुई है। इस समय हम विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली के स्कीइंग स्लोप पर मौजूद हैं जो लगभग 1350 मीटर लंबा है। और आप देखिए किस तरीके से लोग अभी भी नीचे फिसल कर बर्फबारी के ऊपर नीचे की तरफ आ रहे हैं। यानी कि मार्च के महीने में भी लोग बर्फबारी का आनंद औली में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बर्फबारी रुक रुक कर औली में जारी है। निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि चमोली में पिछले 36 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
जोशीमठ विकासखंड के सभी दुर्गम गांव इस समय बर्फ की सफेद चादर में ढक चुके हैं। डुमक कलकोट गांव में भी बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर ही नजर आ रही है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी में भी बर्फबारी का दौर जारी है। निचले इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले 2 दिन से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप से आगे भारी बर्फबारी के कारण बंद हो गया है। बीआरओ की मशीनें और मजदूर सड़क खोलने के काम में जुटे हुए हैं। इसके अलावा हर्षिल से मुगबा, पयारा झाला, जसपुर पुराली बर्फबारी की वजह से बंद हो रखे हैं। झाला से ऊपर भारी बर्फबारी के कारण हर्षिल, मुगबा और गंगोत्री क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस साल की सबसे ज्यादा बर्फबारी मार्च में हो रही है। चक्राता के लोखंडी, कोटी, कनासर, मोहिला टॉप, बिनसोन क्षेत्रों में जमकर हुई है बर्फबारी। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। सीजन की पहली बर्फबारी नहीं है ये, बल्कि सीजन की ये तीसरी बार की बर्फबारी है। पूरे पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढके हुए हैं। भारी बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। उधर आपको बताते हैं कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बारिश के चलते गुलाब कोटी और पागल नाला के पास बाधित है, जिसे खोलने का काम जारी है। सुबह जोगीधारा के पास भी मार्ग बाधित हो गया था और अब सुचारू कर दिया गया है। सड़क कटिंग के बाद पहाड़ से लगातार बारिश के दौरान मलबा गिरने का सिलसिला भी जारी है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, चमोली की ओर जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये आगे बढ़ते हैं। चमोली से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। बारिश से जोशीमठ और गोपेश्वर हल्दा पानी के लोगों में चिंता बढ़ गई है। दरार पड़े घरों में बारिश का पानी जिसका रिसाव हो रहा है, चिंता का केंद्र यही है। जोशीमठ के गांधीनगर क्षेत्र में बारिश से टूटा आंगन का हिस्सा, स्थानीय लोगों में जो ये वीडियो बनाया गया है उनके द्वारा, वही वीडियो सोशल मीडिया पर जब डला तो वायरल हो गया। प्रशासन दोनों ही जगहों पर बनाए हुए अपनी नजर। जोगेश्वर धाम का विकास राज्य सरकार मास्टर प्लान के तहत कर रही है, जिसके लिए आरतोला से जागेश्वर तक 2 लेन सड़क बनती है। अब आपको बताएं कि 1000 देवदार सहित अन्य संरक्षित पेड़ काटने हैं। सीएम ने दोबारा से समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों के विरोध पर पुजारी भी सीएम के इस फैसले से खुश हैं और कहा है कि जागेश्वर को दारुकावने नाम से जाना जाता है। देवदार के पेड़ों की पूजा भगवान के रूप में की जाती है, तो ऐसे में पेड़ ना काटे जाएं, दोबारा से इसके ऊपर विचार किया जाए। इसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। जागेश्वर धाम में आजकल 1000 से अधिक देवदार के वृक्षों को काटने का प्रकरण चल रहा है, जिसे संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संबंधित अधिकारियों को पुनः समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं, जो बहुत खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करेंगे। दारुक बन के इस प्राचीन धरोहर को सुरक्षित रखना, बचाना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। और उधर देहरादून में चल रहे बसंतोत्सव में न सिर्फ फूलों की छटा छाई है, बल्कि पहाड़ों में इनोवेटिव काम कर रहे लोग भी राजभवन की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक से बढ़कर एक कलाकृतियां हो या फिर वेस्ट प्रोडक्ट से सजावटी सामान बनाना हो, सबकी झलक बसंतोत्सव में दिख रही है। पिछले कुछ सालों में कई लोगों ने अपने घरों से काम करके अपनी जिंदगी बदली है और ऐसे ही लोग अपने स्टॉल के साथ देहरादून राजभवन में लगे बसंत उत्सव में आए हैं। देहरादून के कविंद्र बिष्ट बैम्बू से एक से बढ़कर एक सजावटी सामान बना रहे हैं।
लैंप से लेकर बांस के स्टैंड पर वो पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। कोशिश करी घर में जो भी टूल अवेलेबल था तो एक लैंप बनाया मैंने, फिर वहीं से स्टार्ट हुआ। वो धीरे धीरे वो अप्रिशिएट किया काफी लोगों ने। घर में जो भी आता था देखता था कहाँ से खरीदा, तो मुझे हंसी भी आती थी। मैंने कहा नहीं मैंने बनाया, मतलब बनाया है करके, तो खुद बनाया, तो वो अट्रैक्ट हुआ। फिर धीरे धीरे करके फिर मैं अब FRI से खरीदता हूँ बैम्बू, वही ट्रीट कराता हूँ, फिर धीरे धीरे बनाता रहता हूँ। कुछ इसी तरह का काम रिटायर्ड कर्नल विकास गुसाई का भी है, जिन्होंने अपने आंवले के पेड़ों से बिजनेस शुरू किया और अपनी पत्नी और बेटी के साथ मिलकर आज वो आंवले से एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। टिहरी के हिम्मत सिंह बिष्ट, बुरांश और अल्मोड़ा के बागानों से चाय लाकर अलग अलग फ्लेवर की चाय पत्ती बना रहे हैं। तो खेत में हमारे आंवला होता है, आम है, लहसुन है और अदरक है। इन्हीं को हमने वो किया है। तो आंवले के जैसे मुरब्बा हो गया, जूस हो गया। जूस हमारा कोल्ड प्रेस्ड है जिसमें एक बूंद पानी नहीं है। इसके अलावा आंवले के ही अलग अलग फॉर्म्स में कॉम्बिनेशन में अचार हैं। इसलिए उसमें हमने 21 हर्ब्स ऐड की है जो हमारे उत्तराखंड से ही मिलती है। थोड़ी बहुत है जो हम बाहर से भी मंगाते हैं। उसके अलावा हमने इलनेस के लिए जो जैसे हार्ट केयर के लिए, डायबिटिक केयर के लिए और जो अन्य तरह की बीमारियां हैं उनके लिए बनाई हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो वोकल फॉर लोकल की थीम पर काम कर रहे हैं। इन लोगों ने न सिर्फ अपनी आर्थिकी मजबूत की है, बल्कि अलग अलग तरीके से बाकी लोगों को भी रोजगार दिया जा रहा है और बसंत उत्सव ऐसे लोगों को मंच दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं कोटद्वार की नेटकटर हर्ब्स नाम की फार्मा कंपनी में तेलंगाना से आई ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी करके नकली दवाओं के रैकेट का भांडाफोड़ किया। तो वहीं इन सबके बीच में उत्तराखंड का ड्रग विभाग पूरे मामले में गायब दिखा। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी ड्रग इंस्पेक्टर मौके पर नहीं पहुंचे। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रुड़की की एक बेटी ने अपने पिता के कारोबार के बढ़ाने के लिए उसे वाटर स्पोर्ट्स गेम्स को सीखा पहले और फिर कई मेडल भी अपने नाम किए। देखिए रिपोर्ट। रुड़की से करीब 15 किलोमीटर दूर आसफ नगर गरंट की रहने वाली बेटी परविंदर कौर ने कयाकिंग, कैनोइंग, वाटर स्पोर्ट्स में एक साथ 12 गोल्ड समेत 19 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। फिलहाल परविंदर कौर भोपाल में ट्रेनिंग ले रही हैं, ताकि आने वाले दिनों में और बेहतर प्रदर्शन कर क्षेत्र और राज्य का नाम रोशन कर सकें। दरअसल परविंदर किशन सिंह पिछले लंबे वक्त से नाव बनाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए उनकी बेटी परविंदर कौर ने पिता का कारोबार बढ़ाने में मदद के लिए ही कयाकिंग, कैनोइंग, वाटर स्पोर्ट्स सीखना शुरू किया, ताकि लोगों को उसके पिता के हुनर के बारे में पता चल सके। और बेटी मेरे साथ जाती थी रुड़की, काम देखती थी, फिर वहाँ वो लड़कियाँ स्विमिंग करती थी, बोट चलाती थी, तो उसको भी शौक हो गया कि पापा मैं भी करूँ इस काम को और मैं भी स्पोर्ट्स करूँगी। तो चलो देख लो बेटा, तो उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस की, बैलेंस वगैरह करा। वही बेटी की सफलता से परिवार बेहद खुश है और परविंदर की मां का कहना है कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं, इसीलिए हमें अपनी बेटी पर गर्व है। आज किसी से कम नहीं है जी, हम इस बात को नहीं मानते कि लड़की कुछ कर नहीं रही। पहले तो लड़कियों को कोशिश करते हैं पढ़ाने की, भी लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, पर हमने ये नहीं सोचा हमने अब तक लड़कियां लड़के ही हैं हमारे। वो पापा के कारोबार को जो है बाहर दिखाना चाहती थी, पहुंचाना चाहती थी। मेन मोटिव ये था, क्योंकि यहाँ पे जो है पापा हमारे 11 बजे सोते थे, 10 बज जाते थे, 12 बज जाते थे, सुबह फिर 4 बजे उठ जाते थे। तो इन सब का क्या जो वो है ये कहाँ पे यूज होती है, उसने बस ये देखा बाहर जाके कि ये इतनी ज्यादा डिमांडेड है। रुड़की के ग्रामीण क्षेत्र से होने की वजह से परविंदर कौर को कयाकिंग, कैनोइंग, वाटर स्पोर्ट्स सीखने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन आज परविंदर अपने खेल की बदौलत रुड़की और उत्तराखंड का नाम रोशन करने के साथ साथ लड़कियों के लिए मिसाल बन गई है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में ग्लोबल ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के सितारों ने भी परफॉर्मेंस किया है, जहां प्री वेडिंग के जश्न में सलमान खान ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है।
छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।